कॉल्स ऑन शेयर्स, ये जो शॉर्ट नोट है ये 4 मार्क के लिए आएगा या ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव में आएगा, बड़े क्वेश्चन में नहीं आएगा। अभी क्या होता है, जब एक कंपनी शेयर्स इश्यू करती है, ठीक है, तो हो सकता है कंपनी पूरा पैसा एक साथ ना मांगे। उसके लिए मेरा एक जो अकाउंट्स का सम है वो थ्योरी एक्सप्लेन करने में मदद करेगा। एक कंपनी है, उसके पास 50,000 इक्विटी शेयर वो मार्केट में ला रही है, फेस वैल्यू है 10 रुपए, लेकिन 10 रुपए का पैसा एक साथ नहीं मांग रही है। कंपनी बोल रही है कि जब तुम अप्लाई करोगे 3 रुपया भरो, जब हम तुमको शेयर्स देंगे अलॉटमेंट करेंगे तो और 2 रुपया भरो। तो जब बाद में तुम्हारा लिमिटेड लायबिलिटी कितना हो जाएगा, 10 रुपए में 5 रुपए भरा तो लिमिटेड लायबिलिटी शेयर होल्डर का 5 रुपया रहेगा। कुछ समय बाद कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है, शेयर होल्डर ये पार्टली पेड अप शेयर्स बोलेंगे क्योंकि 10 रुपए का आधा ही पे किया है, तो कंपनी शेयर होल्डर से 3 रुपया मांगती है, इसको फर्स्ट कॉल बोलते हैं। तो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड, इश्यू ऑफ शेयर्स में कंपनी हो सकता है एक साथ सारा पैसा ना मांगे, आजकल तो सारा मांगती है क्योंकि फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में काफी टाइम जाता है, बैंक का खर्चा होता है, ठीक है ना। सो लेट अस प्रेज्यूम कि कंपनी ने एक साथ पैसा नहीं मांगा है और इंस्टॉलमेंट में मांग रही है, लेकिन शेयर होल्डर को देना पड़ेगा जब जब कंपनी मांगे, लेकिन अर्जेंट बंदूक के नोक पर नहीं है, करीबन टाइम दिया जाता है 14 दिन का, वो आगे थर्ड पैराग्राफ में आएगा। सो जब कंपनी डिमांड करती है शेयर होल्डर को कि भाई जो बाकी का 5 रुपया तुमने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पे किया, बाकी के 5 रुपए में से 2 रुपया, ठीक है ना, 2 रुपया पे करो, तो ये जो कंपनी मांग रही है शेयर होल्डर से, डिमांड कर रही है, इसको कॉल ऑन शेयर्स बोलते हैं। सो ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी के बाद में कंपनी के पास ऑप्शन है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, कितने भी कॉल करे, लेकिन याद रखो कॉमन सेंस है, हर कॉल करेगी तो बैंक में पैसा जाएगा, लेटर भेजेगी, इसमें टाइम जाता है, इसलिए आजकल की तारीख में ना एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये चक्कर चला गया। 10 रुपए का शेयर है भाई, 10 रुपए आप दे दो, खत्म करो, बार बार बैंक का झमेला नहीं, बार बार लेटर भेजना नहीं, क्योंकि आजकल ईमेल एसएमएस करना पड़ता है। तुम बोलोगे ईमेल फ्री, लेकिन डिजाइन तो करना पड़ता है। एक अभी रिलायंस में 30 लाख शेयर होल्डर है, तुमको 30 लाख ईमेल डिजाइन करने पड़ेंगे, हर एक को ईमेल जाना पड़ता है, ठीक है ना। कागजी फॉर्म में भेजोगे तो तुम्हारा 30,000 इंटू 30 लाख इंटू 10, 3 करोड़ रुपए तो सिर्फ कागज का प्रिंटिंग और पोस्ट से भेजने का खर्चे में चला जाएगा। व्हाट अबाउट द प्रिंट कॉस्ट लेजर प्रिंटर का, तो और उसमें भी कागज बार बार खत्म हो जाना, कितना झंझट रहेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कंपनी डिमांड करती है शेयर होल्डर को, और यदि शेयर होल्डर ने पैसा नहीं भरा तो टेक्निकल भाषा में उसको कॉल्स इन एरियर्स बोलते हैं कि भाई 100 शेयर होल्डर में 99 ने भरा, एक ने नहीं भरा, तो कॉल्स इन एरियर्स बोलते हैं। कॉल्स इन एरियर्स रहा तो कंपनी उसके शेयर जब्त कर सकती है, कर सकती है, करेगी नहीं, कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, कंपनी पर है। याद रखो कॉल करने का अधिकार सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है और किसी के पास नहीं है, वो भी कंपनी के इंटरेस्ट के हिसाब से करना चाहिए, ठीक है ना। जब चाहिए तब नहीं मांग सकते, जब जरूरत हो तभी मांगना चाहिए, और उसके लीगल रिक्वायरमेंट होंगे तब मांगना चाहिए। तो सीधी बात है, कंपनी को जब पैसा चाहिए कंपनी एक कॉल लेटर भेजती है, एक समय कागज में आता था, अभी वो जमाना बंद हो गया, अभी ईमेल में आता है तुमको, कॉल लेटर ईमेल में आता है, और कंपनी तुमको 14 दिन का टाइम पे करती है, देती है पे करने के लिए। और कायदा ये है कि 10 रुपए का शेयर है तो 2.5 रुपए से ज्यादा कॉल नहीं होना चाहिए, मतलब 10 रुपए का शेयर है तो 2.5 रुपए या कम, 2 रुपया, 1 रुपया, 2.5, और तुमने जैसे 2.5 रुपया दिया तुरंत बोलना नहीं चाहिए पैसा दो, तो 2 कॉल के बीच में 1 महीने का गैप चाहिए। सपोजली सितंबर में कॉल मांगा तो अगला अक्टूबर नवंबर में मांगो, ठीक है ना। तो 2 कॉल के बीच में 1 महीने का गैप चाहिए, और सारे रूल्स जो पर्टेनिंग टू कॉल्स है वो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्लियर कर दिया रहता है। लेकिन कॉल्स ऑन शेयर्स का भी जमाना नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, क्योंकि तुम जब कॉल मांगोगे वापस ईमेल भेजना पड़ेगा। 10 रुपए का शेयर है तो आज के तारीख में कंपनी एक साथ 10 रुपए मांगती है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल सब एक साथ आता है। ये कंपनी चक्कर ही नहीं रखती कि फर्स्ट कॉल बाकी है फिर मांगो, फिर कोई नहीं देगा, फिर अकाउंट करो, फिर लेटर भेजो, कॉल कॉल रिमाइंडर भेजो, फिर नहीं भेजो तो वार्निंग लेटर ऑफ फॉरफिचर भेजो, फिर भी नहीं मांगा तो जब्त करो शेयर, फिर उसके शेयर कैंसिल करो। कितना प्रोसीजर, प्रोसीजर तो ठीक है बट हर एक चीज में कॉस्ट है। सेक्रेटरी को यही काम है क्या, कॉल लेटर और कॉल रिमाइंडर करते रहे। कोविड के टाइम में तो कितने लोग के पास पैसे नहीं है, तुम यदि बैंक का चेक करोगे, यदि जो इंडिया का ईएमआई का सिस्टम है,
होम लोन में ऐसा बीच में मैंने न्यूज पढ़ा था, 1/3 ईएमआई लोग नहीं भर पा रहे। 1/3 मतलब 100 लोग में 33 लोग डुबा रहे हैं ईएमआई, जानबूझकर नहीं, पैसा नहीं है कोविड की वजह से ये हालत है। तो कॉल का तो बहुत सारा नुकसान होगा। इसलिए आजकल की तारीख में सब कंपनी सेफ है, पूरा 10 रुपए एक साथ मांग लेती है। मतलब कॉल का झंझट नहीं, अलॉटमेंट का झंझट नहीं, बैंक का झंझट नहीं, ईमेल का झंझट नहीं, पोस्ट का झंझट नहीं, एसएमएस का झंझट नहीं, पूरा पैसा मिल गया। बैंक का चार्जेस वन टाइम भर दो, बार बार चार्जेस कितना लगेगा, ठीक है ना, टाइम भी सेव होता है, कॉस्ट भी सेव होता है। तो आज की तारीख में एक साथ, तो अगेन ये नॉलेज के लिए रखो, शॉर्ट नोट के तौर पर रीड कर लेना, लेकिन याद रखना 10 पॉइंट, इसको पॉइंट ये इन लोगों ने पैराग्राफ में दिया, बट मैं चाहता हूं तो पॉइंट बाय पॉइंट आंसर लिखना। अभी 14 दिन का नोटिस है, तो क्या लिखोगे, टाइम फ्रेम, फिर क्या है, ये है नो कॉल कैन बी मेड फॉर, फिर नेक्स्ट लिखना नॉमिनल वैल्यू। तो ऐसा पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे मीनिंग आएगा, ठीक है ना, मैंने कंपनी डिमांड से मीनिंग हो गया। तो ऐसे तुम 10 पॉइंट कम से कम लिखोगे एग्जाम में, वरना अटेम्प्ट नहीं करोगे। कोई भी शॉर्ट नोट कम से कम 10 पॉइंट का होना चाहिए, तब जाकर उसको मार्क्स आएगा, वरना मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसको अच्छे तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट करके लर्न कर लेना। ओके, सो ये खत्म होता है।